नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो जिनका नाम है पंडित दिनेश्वर नाथ मिश्रा और वे मूल रूप से बगहा अनुमंडल क्षेत्र के मधुबनी के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बनारस में रहते हैं। और वो एक गुरु होने के साथ साथ हिंदी साहित्य के जाने माने कवि, गीतकार और एक बहुत बड़े रचनाकार भी हैं, जो इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी खास रुचि रखने वाले एक ऐसे प्रखर व्यक्ति हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं से समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। आज साहित्य के क्षेत्र में और भजन, गजल तथा गीत के क्षेत्र में किसी परिचय के मुहताज नहीं है। इन्होंने कई फिल्मों में अपने गाने लिखे हैं और इनकी रचनाएं बहुत सारे गायक हैं जो गाए हैं। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपका परिचय जानेंगे हम। मेरा नाम पंडित दिनेश्वर नाथ मिश्र है। मैं पटना न्यूज़ 24 को सबसे पहले जो है धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और कि आज हमको इस लायक ये न्यूज़ चैनल समझा कि आज हमारी बात लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे मैं बहुत सारी शुभकामनाएं इस चैनल को देना चाहता हूं, और इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति के पर्व पे। सर, सबसे पहले हम जानेंगे कि आप क्या हैं और क्या करते हैं। देखिए, मेरा जो पेशा है, मैं बेसिकली तो पहले मेरा शौक था कविताएं वगैरह छोटी छोटी लिखने के लिए। मैं विद्यार्थी जीवन से ही लिखता था और वो शौक आज जो है हमारा प्रोफेशन में बदल गया है। मैं दो चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ। एक तो पुश्तैनी, हमारा जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, तो उसको भी मैं निभा रहा हूँ पिछले 16, 17, 18 साल से। और उसके बाद से मेरा लेखन की जो प्रक्रिया है, जो लेखन कार्य, वो भी चल रहा है। और काफ़ी समय लगा हमको इस मुकाम तक पहुंचने में। करीब मुझे लगता है कि 22 साल मुझे लग गया, बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं बम्बई में भी रह करके बहुत संघर्ष किया, और वह संघर्ष आज मुझे हमारे लिए फलदायी हो रहा है। तो मैं मुशायरे में, कवि सम्मेलनों में लोग मुझे बुलाते हैं, और मेरे गीत भी रिकॉर्ड हो रहे हैं और मेरे भजन भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, और बड़े बड़े गायक जो है हमारे गीतों, गज़लों को, भजनों को गा रहे हैं। अब तक आपने कितनी रचनाएं की? देखिए सर सुभान जी, मैंने तो अभी तक जो है रचनाएं तो मैंने बहुत की हैं। हमको तो लगता है कि जो है अगर टोटल मिलाया जाए तो गीत भी लिखता हूँ, गज़ल भी लिखता हूँ, छंद भी लिखता हूँ, भजन भी लिखता हूँ, मुक्तक, मैं हर तरह की कविताएं लिखता हूँ। तो 2 से 2,500 से ऊपर हमारी रचनाएं हो चुकी हैं। लेकिन हमारी जो रिकॉर्डेड रचनाएं हैं, रिकॉर्डेड रचनाएं भी हमारी करीब 100-150 तकरीबन जो है हो चुकी हैं। लेकिन उसमें कुछ रिलीज़ हो गई हैं और कुछ अभी रिलीज़ नहीं हो पाई हैं। कौन कौन सी फिल्मों में आपने गाने लिखे हैं, हिंदी या भोजपुरी? जरा दोनों बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरी सबसे पहली भोजपुरी फिल्म जो थी वो दुल्हन बनी मोर बहनिया, जो कि रिलीज़ हुआ था। उसमें एस बावरे साहब म्यूज़िक डायरेक्टर थे, बहुत गुणी आदमी थे, बहुत गुणी आदमी। उनका म्यूज़िक था। और उसमें नवाब आरजू, जिन्होंने फिल्मों के बहुत बड़े गीतकार, नवाब आरजू, जिनके बहुत सारे गाने हिट हैं। सोने की साइकिल, चांदी की सीट, आओ चलो डार्लिंग, दोनों डबल सीट। तो उनके साथ मुझे गीत लिखने का मौका मिला। तो मेरा उसमें एक गीत था जो कि भाई बहन के रिश्ते के ऊपर था। बड़ा इमोशनल गाना था, जिसको विनोद राठौर साहब ने आवाज़ दिया। अपनी बहना से नाता निभैया और लाज राखी के भैया बचैया, वह गीत जो हमारा लिखा हुआ है। जी। और उसके बाद से जो है फिर हमने आबूज़र साहब के साथ जो है मैंने फिल्म किया, उसमें भी गीत मैंने लिखा, बहुत अच्छा गीत था। उसको पूर्णिमा जी, फिल्मों की बहुत सुपरस्टार गायिका हैं पूर्णिमा जी, इनके बहुत सारे गीत हिट हो चुके हैं। उनके साथ वो हमारे द्वारा रचित गीतों को उन्होंने गाया, और आबूज़र साहब का वो म्यूजिक था। जी, कौन कौन से गायक जो है आपके रचनाओं को गा चुके हैं? देखिए, आज के डेट में तो अनूप जलोटा जी ने अभी जस्ट हमारे लिखे भजन को रिकॉर्ड किया है, और अनूप जी बड़ा प्रभावित भी हुए, और उन्होंने
बहुत आशीर्वाद दिया हमको, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया अनूप जी। भजन भी लिखते हैं क्या? जी जी, भजन हमारे भजन के बहुत सारे एल्बम निकल चुके हैं, बहुत सारे मतलब रिकॉर्ड हो चुके हैं भजन जो हमारे। गज़लें लिखता हूँ और अभी भजन हमारा एक प्रश्न हो कुछ भी हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, ये बिहार की एक बहुत बड़ी गायिका डिम्पल भूमि ने गाया है और यह काफ़ी अच्छा चल रहा है इस समय। और अभी बनवासी एक राम हो गया, मर्यादा के पथ पे चलकर रघुकुल का एक नाम हो गया, 14 बरस बिताकर वन में बनवासी एक राम हो गया, ये भी डिम्पल ने गाया है, बहुत बढ़िया ये भी चल रहा है बहुत। तो आप बनारस में रहते हैं जी जी और एक गुरु का भी धर्म निभाते हैं जो आपने बताया था, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? देखिए ऐसा है कि मैनेज करना पड़ता है, अब दोनों बोझ जो है कंधे पे लेके चल रहा हूँ, ये भी है हमारी पुश्तैनी संबंध है तो इनको भी लेके चलना है, और हमारा जो शौक़ है जो अभी प्रोफेशन बन गया है तो उसको भी लेके चलता हूँ। तो अब जैसे लिखने के लिए जो हमारी जो राइटिंग है, जब जैसे हम जो लिखते हैं, कविताएं लिख रहे हैं, गज़ल लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है सर कि लोग हमारे पास जो म्यूज़िक डायरेक्टर लोग या सिंगर लोग फ़ोन करते हैं कि सर ऐसा है, मुझे इस तरह का गीत चाहिए, और हम आपको टॉपिक बता देते हैं, जो सिचुएशन देते हैं, उस सिचुएशन हमारे दिमाग में घूमता रहता है और मैं उसी तरह से उस सिचुएशन को ध्यान में रख के कभी ट्रेन में चलते हुए लिख देता हूँ, कभी बैठा हूँ अकेले लिख देता हूँ, और वो लिखने के बाद वो भेज देता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है कोई चीज़ हम बैठे हैं और हमारे मन में वो चीज़ कोई भाव बढ़िया आ गया, हमने उसको लिख दिया और बातचीत चली, म्यूजिक डायरेक्टरों से हमने कहा या अपने सिंगरों से कहा कि भाई ये नई चीज़ हमारी आई है, अभी मैंने जस्ट इसको लिखा है और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको गा सकते हैं। आपकी जो सबसे बढ़िया रचना है जी, जी। हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। जी, देखिए ऐसा है कि अभी हमारी एक गज़ल जो है कमलेश उपाध्याय जी हैं, बहुत बड़े जो है मतलब वो सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, और ये पुरुषोत्तम दास जलोटा जी जो अनूप जलोटा जी के पिताजी हैं जो रहे, उन्हीं के शिष्य हैं जो है कमलेश जी। जी जी जी, तो अभी उन्होंने एक हमारी गज़ल गाई है, वो तो ऑलराउंडर हैं, वो तो भजन भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं, और उनके कई गीत हिट भी हो गए, सुपर हिट भी हुए हैं उनके कई गीत उनके। लेकिन अभी उन्होंने जस्ट हमारी ये गज़ल गाई है, मैं आपको सुनाता हूँ। गज़लें तो उन्होंने हमारी कई गाई है, लेकिन अभी एक बहुत अच्छा जा रहा है कि मैं सुनाता हूँ आपको। गीत है आपका, है गज़ल आपकी, गीत है आपका, है गज़ल आपकी, गीत है आपका, है गज़ल आपकी, दिल में चर्चा है बस आज कल आपकी, दिल में चर्चा है बस आज कल आपकी। और एक शेर बहुत अच्छा इसका खूबसूरत, बताइए कि आपने जो भी बोया था मन में मेरे, आपने जो भी बोया था मन में मेरे, आपने जो भी बोया था मन में मेरे, लहलहाने लगी ओ फसल आपकी, गीत है आपका, है गज़ल आपकी, गीत है आपका, है गज़ल आपकी, दिल में चर्चा है बस आज कल आपकी, दिल में चर्चा है बस आज कल आपकी। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि राष्ट्र के नाम क्या कहते हैं? देखिए राष्ट्र के नाम तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता जो है जात धर्म से पहले मैं प्राथमिकता राष्ट्र के देश की देता हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ ही कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं गीता नहीं कुरान हूँ। ये हमारी पंक्तियाँ कई कब सम्मेलनों में मैं गया हूँ और अखबार वालों ने कोट भी किया, हेडलाइन भी बनाया है, तो ये 4 पंक्तियाँ मैं आज दर्शकों के सामने मैं रखना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं गीता नहीं कुरान हूँ, मैं नहीं हिंदू न मुसलमान हूँ, मैं नहीं गीता नहीं कुरान हूँ, मैं नहीं हिंदू न मुसलमान हूँ, तुम सलीके से मुझे पहचान लो, मैं तो हंसता गाता हिंदुस्तान हूँ, मैं तो हंसता गाता हिंदुस्तान हूँ। बहुत अच्छा। जरा समाज के लोगों को, आजकल जो समाज में चल रहा है, तो समाज के लोगों को अपनी रचनाओं से क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, समाज के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अपनी 4 पंक्तियों से ही मैं संदेश दे देता हूँ समाज के लिए। समाज में बहुत विकृतियाँ हो गई हैं, तो मानव के रूप में पैदा होना ही कोई जरूरी, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, मानव होना बड़ी बात है। तो मैंने 4 पंक्तियाँ जो है मैंने कहने का प्रयास किया है। समाज के लिए मैंने कहा है कि अंधेरी रात में बनकर समाज जलना जरूरी है, अंधेरी रात में बनकर समाज जलना जरूरी है, सफर में है अगर जो आप तो चलना जरूरी है। अंधेरी रात में बनकर समाज जलना जरूरी है, सफर में है अगर जो आप तो चलना जरूरी है। अब भले हिंदू हैं, मुसलमान हैं या सिख ईसाई, अगर हैं आदमी तो आदमी बनना जरूरी है, अगर हैं आदमी तो आदमी बनना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक गुरु भी हैं और आपने जो समाज को जो अपनी रचनाओं के माध्यम से जो सीख दिया है वह कहीं ना कहीं लोगों के दिल तक पहुंचेगा। बहुत बहुत आभार है आपसे, धन्यवाद। तो आपने देखा हमारी एक खास बातचीत हुई पंडित दिनेश्वर नाथ मिश्रा जी से, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आप लोगों को बताया, और वे एक गीतकार भी हैं और हिंदी साहित्य के जाने माने रचनाकार हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के बारे में बताया। पटना न्यूज़ 24 के लिए बगहा से सुभान अंसारी।